समय ये हमारे जीवन का सबसे परिचित अनुभव है, लेकिन इसे डिफाइन करना लगभग असंभव है। हम आम तौर पर कहते हैं कि हम घड़ी से समय मापते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो घड़ी समय को नहीं मापती, वो सिर्फ पीरियोडिक मोशन को मापती है। जैसे पृथ्वी का घूमना, किसी परमाणु का वाइब्रेशन या पेंडुलम का स्विंग। हम दो घटनाओं के बीच के अंतराल को तो नाप लेते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है जो बीत रही है? क्या समय कोई फिजिकल एंटिटी है या सिर्फ बदलाव को देखने का हमारा एक तरीका? हम समय को फ्लो की तरह महसूस करते हैं, जैसे अतीत यादों में और भविष्य कल्पना में। लेकिन ये फ्लो ब्रह्मांड के फंडामेंटल लॉज में कहीं नहीं मिलता। ज़्यादातर फिजिक्स के इक्वेशंस में समय आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसा काम करता है। तो फिर हमें ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों महसूस होता है? इसका जवाब छुपा है एंट्रोपी में। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। जैसे एक कप टूट सकता है पर खुद जुड़ नहीं सकता, और हमारा दिमाग इसी बिखराव की प्रोसेस को ट्रैक करता है, और इसी से समय के बहने का इल्यूजन पैदा होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम कहते हैं। न्यूटन के दौर में माना जाता था कि समय एब्सोल्यूट है, यानी पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही यूनिवर्सल क्लॉक चल रही है। लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय आज़ाद नहीं है, ये स्पेस के साथ जुड़ा है, और इसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड एक 4D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्पेस के और 1 डायमेंशन समय का। जैसे एक नक्शे पर हर शहर की एक फिक्स लोकेशन होती है, वैसे ही रियलिटी में हर घटना, जिसमें आपका जन्म, ये पल और भविष्य, स्पेस टाइम में एक फिक्स लोकेशन पर मौजूद है। रिलेटिविटी का सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आप बहुत तेज गति से चलें या किसी मजबूत ग्रेविटी के पास हों, तो आपके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी, और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। हमारे जीपीएस सैटेलाइट इसका रोजाना सबूत देते हैं। क्योंकि वो तेज घूम रहे हैं और पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर हैं, तो उनकी घड़ियां हमारी घड़ियों से हर दिन करीब 38 माइक्रोसेकंड आगे निकल जाती हैं। अगर हम रिलेटिविटी के हिसाब से उन्हें ठीक ना करें, तो आपकी लोकेशन हर दिन 10 किलोमीटर भटक जाएगी। ये साबित करता है कि नाव का कोई यूनिवर्सल मतलब नहीं है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सल प्रेजेंट जैसा कुछ नहीं है, तो एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। इसे फिजिक्स में ब्लॉक यूनिवर्स कहते हैं। इसके अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक समान रूप से रियल हैं, और समय बहता नहीं है। हम बस स्पेस टाइम के स्टैटिक ब्लॉक के अलग अलग हिस्सों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे एक फिल्म की रील पहले से पूरी बनी होती है, लेकिन हम उसे एक एक फ्रेम करके देखते हैं। तो हो सकता है कि हमारी कॉन्शियसनेस ही वो प्रोजेक्टर है जो इस स्थिर वास्तविकता को एक कहानी की तरह दिखा रही है। आज की मॉडर्न फिजिक्स इससे भी आगे बढ़ रही है। क्वांटम ग्रेविटी की कुछ थ्योरीज में टाइम का वेरिएबल ही गायब हो जाता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम शायद फंडामेंटल नहीं है। तो हो सकता है कि समय एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो। जैसे पानी के बहुत सारे अणुओं के मिलने से गीलापन महसूस होता है, वैसे ही शायद ब्रह्मांड की छोटी छोटी घटनाओं के कोरिलेशन से समय का एहसास पैदा होता है। और शायद समय ब्रह्मांड को नहीं चला रहा, शायद समय ही वो लेंस है जिससे हम इस अनंत वास्तविकता को देख पाने के काबिल बनते हैं।